Hello students, today I am going to teach structure of atom. It is lecture number 2nd and topic is Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. देखो पीछे हमने अभी जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में है, उस टॉपिक को हम जैसा कि हमने बताया था कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे क्या होता है कि वहाँ पे जो पहला जो दिया है एनसीईआरटी में जो स्टार्ट में दिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको आप क्लास 9 में एक बार पढ़ चुके हो, तो उसको इस सेशन के लिए जो है उसको जो है इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके बाद क्या है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल में थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। फिर आइसोटोप आइसोबार को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसको आपको खुद से पढ़ना है या फिर आपके टॉपिक से इंक्लूड कर दिया है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस बार। और इसको जैसा कि आप पीछे भी पढ़ चुके हो, क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हो एक बार, तो पीछे यहाँ पे पहला लेक्चर हमने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहाँ पे हमने बताया था कि यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसको हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पूरा लेक्चर हुआ था, एक पूरा वीडियो बना था। और फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वेव थियरी को दिखा रहा था, और यहाँ पे हम मैटर का जो है पार्टिकल नेचर ये दिखा रहे हैं। जैसा हमने बताया था कि मैटर जो होता है कि यहाँ पे अब ये मैटर का कुछ एक्सपेरिमेंट मैटर को पार्टिकल सपोज कर रहे थे, पार्टिकल बता रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है मैटर को वेव बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैटर का अब जो है पार्टिकल नेचर यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे हमने पार्टिकल नेचर में पहला यहाँ पे देखेंगे कि प्लॉन्क्स क्वांटम थियरी क्या होता है, प्लॉन्क्स क्वांटम थियरी। तो प्लॉन्क्स क्वांटम थियरी में पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है उसको हम बताए थे, यहाँ पे हम उसको डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। तो प्लॉन्क्स क्वांटम थियरी क्या है पहले इसको देखते हैं। प्लॉन्क्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थियरी जो है डिस्कवर किया, जिसको प्लॉन्क्स क्वांटम थियरी कहते हैं, तो प्लॉन्क्स क्वांटम थियरी कहते हैं। तो प्लॉन्क के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देखो, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। आइटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट जो करते हैं वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती है। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन इमिटेड और एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। मतलब ये पहली थियरी, इसका पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, वो एक जो है कंटिन्यूअस मैनर नहीं होता। जैसे कंटिन्यूअस मैनर नहीं होता, वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी होती है ना। और जो स्मॉलेस्ट यहाँ लिखा है द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम दैट कैन इमिटेड और एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। जो एनर्जी का स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है उसको हम क्वांटम कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बल्ब ग्रो कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे वो जो है रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को क्या कर रहा है, मतलब इमिट कर रहा है ना। तो हमको लगेगा कि बल्ब जो है बल्ब ग्रो कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी को इमिट कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है ना। वो कंटिन्यूअस जो है वो रूम में ही जैसे कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो आप कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकाल रहा है। लेकिन वो कंटिन्यूअस प्लान के अनुसार वो कंटिन्यूअस मैनर नहीं होता, बल्कि एक जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के रूप में बाहर निकाल रहा है। तो उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को क्या कहते हैं, क्वांटम। क्या कहते हैं, क्वांटम, है ना। तो द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एनर्जी की रेडिएशन फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, यानी इमिट और एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी को कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट अपना लिया
कि द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन की एनर्जी होती है, एब्जॉर्ब और इमिटेड, जो एनर्जी मतलब कोई भी मैटर, एटम या मॉलिक्यूल जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो उसका फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h न्यू, एंड वेयर E क्या है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.62 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। तो ये क्वांटम थियरी है, और जो है इसमें यही 2 पॉइंट है हमारे, जो है जो एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में है, तो इसमें यही इसमें पढ़ना है कि प्लैंक के अनुसार एनर्जी जो होता है एटम या मॉलिक्यूल जो होता है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, वो कोई कंटिन्यूअस मैनर नहीं होता, और जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसको कहते हैं क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और जो एनर्जी एटम या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो जो है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्बेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी E इज इक्वल टू h, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू h न्यू। यही एक फार्मूला हमको मिला, E इज इक्वल टू h न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर E इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन, h प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन ऑफ रेडिएशन whose frequency 5 into 10 to power 14 है, यानी 1 मोल फोटॉन की एनर्जी का हमको कैलकुलेशन करना है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 into 10 पावर 14 है। जैसा कि आप फोटॉन में जानते हैं, फोटॉन में क्या होता है? मैटर का एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो उसी तरह से फोटॉन भी मैटर का एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन ऑफ रेडिएशन whose frequency 5 into 10 पावर 14 है। पहले हम 1 फोटॉन की एनर्जी को निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। पहले हम 1 फोटॉन की एनर्जी को निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, यानी हम प्लैंक का जो इक्वेशन है E इक्वल टू h न्यू यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इक्वल टू h न्यू, E इज इक्वल टू h न्यू, है ना। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 फोटॉन के, यानी h कितना है? वैल्यू 6.62 इंटू न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 into 10 पावर 14 है, 5 into 10 पावर 14 है। ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। अब यहाँ पे क्या दिया है? एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन, 1 मोल फोटॉन, 1 मोल फोटॉन, यानी कि अब जो है 1 मोल फोटॉन, यानी 1 मोल कितना होता है? 6.626 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ पे क्या होगा? अब 6.026 में 6.022 में हम 10 पावर 23 का 6.022 इंटू 10 पावर 23 यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1 मोल फोटॉन की एनर्जी
वो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे तो एनर्जी ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन की एनर्जी कितना है 6.62 इंटू 6 यानी ये जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितना है 10 पावर -34। तो यहाँ पे ये हो जाएगा E इज इक्वल टू